सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै बधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता गुरु इष्ट देव सभी को प्रणाम करें। मंद मंद मुस्कुराते हुए दोनों हाथ को आपस में रब करें। दोनों हाथ के हथेली अपने आंखें के ऊपर रखें, थोड़ा मसाज करें और धीरे धीरे कोमलता से आंखें खोलें, वापस आएँ। सभी को स्वागत, सभी को नमस्कार, थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज हम थोड़ा सा और डीपली चर्चा करेंगे। सभी नोट्स निकाल लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि योग कहाँ से आया और योग कैसे कैसे शुरुआत हुआ, उसका क्या सही मीनिंग है। और स्टार्टिंग योर योगा जर्नी इज़ एन एक्साइटिंग, है ना। योग कभी भी हम स्टार्ट करते हैं ये हमेशा एक एक्साइटिंग होता है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग जर्नी है, एक दिन का खेल नहीं है। जैसे आप कभी कभी सोचते हो ना शॉर्टकट में हमें जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाए, सब मिल जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों? लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे, इट इज़ आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला है, और साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना, है ना। कई बार हम दूसरे के बारे में जल्दी जान लेते हैं, लेकिन अपने बारे में जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार कई सारे सूक्ष्म रूप से आपके अंदर कई सारी चीज़ें छुपा हुआ रहता है ना। जैसे आपके गुस्सा, कई ऐसे बैठे हो, अभी हम प्रेयर किए, शांत लग रहा है, अभी कोई बोलेगा कि मैं तो बड़ा शांत व्यक्ति हूँ, लेकिन यहीं पे अगर थोड़ा बाहर चले जाए, आपको कोई कुछ गालियाँ दे दे, फिर देखना सारी शांति टूट जाएगा और हम टूट पड़ेंगे उसके ऊपर। तो हमारे अंदर ये गुस्सा है, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है। तो अपने आप को जानना, अपने बारे में और गहराई से जानने के लिए योग बहुत ही लाभकारी है, लेकिन इसको हम एक दिन में सब कुछ नहीं जान सकते। हमारे टीचर बोलते थे योग इज जस्ट लाइक ओशन, समुंदर की तरह है, हाँ, योग सागर, और इसमें जितना गोता लगाओगे, मतलब जितना डुबकी लगाओगे, उतना नई नई चीज़ें, नई नई नॉलेज आपको सीखने को मिलता है। लेकिन हम शुरुआत करें थोड़ा अच्छे क्लैरिटी के साथ। तो पहले हम देखते हैं कि योग जो है ये हमारे गुड हेल्थ के लिए होता है, लेकिन हेल्थ क्या होता है आजकल लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लोग बोलते हैं कि हाँ, द वेल्थ इज़ एवरीथिंग, बट हमारे सारी जो योग लोग हैं तो ये कहते हैं कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ आवर हेल्थ, और इसका वैल्यूज जस्ट लाइक मनी, जैसे पैसा ख़त्म हो जाए, व्हेन मनी लॉस देन यू फील द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। जैसे कभी कभी आपका मंथ एंड में घर से पैसा आया नहीं, कैसे आप हाँ कंजूसी हो के छोटा छोटा खर्चा भी बोलते हो रुक जाओ और 5 दिन या पापा का पैसा आने दो फिर देखेंगे, है ना। उसी तरीके से जब हेल्थ ख़राब होता है तब पता चलता है कि हेल्थ का वैल्यू। जस्ट एग्जांपल, जिसका आंखें नहीं है, आप उनको जाके पूछिए आंखों का वैल्यू। उसको भी अगर कोई आंख देने के लिए, डोनेट करने के लिए अगर कोई मिल जाए, कितना खुश होते हैं। और कई है ना लोग हैं जो करोड़ों में भी उसको पैसा दे के खरीदना चाहते हैं। उस तरीके से का हार्ट है, आपका लीवर है, किडनी है, आजकल आप मार्केट में आप देख ही रहोगे, इसका कीमत
कई बार तो लाखों लाखों में बेचा जाता है ना। लेकिन आपके पास ये सब है या नहीं? सबका आंखें हैं, सबका हार्ट है, सबका लीवर है, सबका किडनी है, लेकिन क्या आपको ये वैल्यूएबल लग रहा है? आप सब करोड़पति है, सब लखपति है, लेकिन अभी क्या लग रहा है? सर कुछ नहीं है मेरे पास, कुछ सर जॉब नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, किताब नहीं है, ड्रेस देखिए एक ही ड्रेस में हमेशा डेली आना पड़ता है, हाँ। लेकिन आपके पास बहुत कुछ मूल्यवान चीज़ें हैं, जब है तब दिखता नहीं है, लेकिन अगर आपका हेल्थ खराब हो जाए तब उसका वैल्यू पता चलता है। यस और नो? तो हेल्थ इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। यू कैनॉट एंजॉय योर वेल्थ इफ यू आर नॉट इन गुड हेल्थ। जैसे हम लास्ट टाइम एग्जाम्पल दे रहे थे, पिताजी अपने बेटी का शादी करा रहे हैं, लेकिन खुद मिठाई नहीं खा पा रहे। सारी खर्चा उन्होंने किए हैं, सारे गेस्ट उन्होंने बुलाए, उन्हीं के पॉकेट से सब पैसा गया है, लेकिन खुद रेस्ट्रिक्टेड है। सो यू कैन नॉट इवन एंजॉय योर वेल्थ, योर मनी, योर लाइफ इफ यू हैव नॉट गुड हेल्थ। मेरे पीछे बोले, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर को माध्यम बना के हम सारे धर्म काम, जितने भी आपका ड्यूटीज़ है, जितने आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कर सकते हैं। आर यू एग्री विथ मी? लेकिन शरीर अभी हमारा अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, क्या करेंगे? अब एम्स का अगर उसका लोगो देखोगे, वहाँ पे ये कोटेशन लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो मैं एक बार, हाँ, एम्स में ऐसे ही मेरा एक फ्रेंड का पिताजी का डेथ हो गया, वो बहुत ओरिड हो रहा था, तो हम उसके पास जा रहे थे और देखे क्या लोग वहाँ पे कई रोड के साइड में भी सोए हुए हैं, और ट्रीटमेंट आप सबको पता है कितना लंबा लंबा लाइन लगा रहता है वहाँ पे। हाँ, पर्ची क्या बोलते हैं, उसमें जाते हैं, ओपीडी में लाइन लगा के वहाँ पे पर्ची लेके आते हैं। तो वहाँ पे हमने सोचे कि शरीर का वैल्यू यहाँ पे आके पता चल रहा है। पहले से अगर थोड़ा हम अपने आप को केयर करेंगे तो वहाँ पे नौबत नहीं आएगा जाने के लिए। जैसे आप लोग देखिए, अभी यंग हो, अगर अभी संभाल के रहोगे, खासकर लाइफस्टाइल अगर ये अच्छा रहेगा, आपका खान पीन अच्छा रहेगा, प्रॉपर रेस्ट करेंगे, तो आपको कभी भी बड़े बीमारी नहीं होगा। तो शरीर को ध्यान रखना है और उसको प्रॉपर एंजॉय कर पाएंगे अगर आपका हेल्थ अच्छा है। और हेल्थ क्या होता है? अगर हम WHO का डेफिनेशन देखेंगे, हेल्थ है 4 डायमेंशन। कितना डायमेंशन? मेरे पीछे बोलेंगे, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ ज़्यादातर हम क्या सोचते हैं, ये बॉडी थोड़ा सा मसल फसल आ गए, हाँ, और बॉडी बढ़िया दिखे तो हम फिजिकली हेल्दी है। लेकिन क्या ये सही है? आप सब नोट्स में लिखिए, फिजिकल हेल्थ के ब्रैकेट करके लिखिए, व्हेन ऑल बॉडी सिस्टम्स फंक्शन प्रॉपरली। जब आपका शरीर का सारे सिस्टम्स जो है वो फंक्शन प्रॉपर करेगा, तब आप फिजिकली हेल्दी होंगे। 2-4 सिस्टम का नाम बताए। डाइजेस्टिव सिस्टम, तुम बताओ। कोई नहीं बताएंगे, तुम बताओ। कोई भी सिस्टम, जैसे आप सांस ले रहे हो, ये कौन सा सिस्टम है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी गुड। आप खाना खा रहे हो, है ना, आपका जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, वो कौन सा सिस्टम है? सर्कुलेटरी सिस्टम। उस तरीके आपके मसल है, वो क्या होता है? आपका जितने सारे बोन्स है, स्केलेटन है, आपका मल मूत्र शरीर से एक्सक्रीट कर रहा है, वो कौन सा सिस्टम है? तो ऐसे कई सारे सिस्टम है। अगर ये सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है तब आप स्वस्थ हो, ना कि केवल मसल से, है ना। कई बार मैंने देखा हूँ, अभी कोई साउथ का हीरो जिम करते करते चले गए, उनका हार्ट चोक हो गया। तो रेस्पिरेशन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है ना। उसी तरीके से जितने भी आपके बॉडी में सिस्टम्स है वो ठीक ठाक चले। जैसे बूढ़े हो जाएगा, वहाँ पे मसल्स थोड़ी ना रहेगा, धीरे धीरे मसल्स वीक होने लगेगा। लेकिन आपका डाइजेशन ठीक ठीक होना चाहिए, है ना, एक्सक्रीशन होना चाहिए। अभी तो यंग बच्चों का भी डाइजेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मसल बनाते हैं जिम जाके, पाउडर खा के, हैं। क्या आप उसको हेल्दी मानोगे?
मसल्स बढ़िया है, दिखने में पूरा बॉडी बिल्डर, लेकिन डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्या आप उसको हेल्दी मानेंगे? हाँ, तो इसलिए फिजिकल हेल्थ का डेफिनेशन हम ये पैरामीटर रख सकते हैं जब उसका क्या ठीक होना चाहिए? ऑल बॉडी सिस्टम्स, सब लोग एक साथ बोलिए। यस, तुमने बाद में लिख लेना, ठीक है? नोट्स नहीं लाए? हाँ, अगली बार लेके आना है। उसके बाद मेंटल हेल्थ, इसको ब्रैकेट में लिखिए। आप बताइए, कोई बताना चाहेंगे कैसे पता करोगे मेंटल? तू नहीं, वो पहले से पढ़ी हुई है, तुम बताओ। मेंटल स्ट्रेस कम होना चाहिए। ओके, आप बताओ बेटा, कैसे पता करोगे कि मैं मेंटली हेल्दी हूँ? टेंशन फ्री रहना चाहिए। और कोई बता रहा था इधर से? गुड स्लीप। ओके, गुड स्लीप होने से मेंटल हेल्दी रहेंगे। ओके, आप ब्रैकेट में लिखिए, व्हेन माइंड बैलेंस, व्हेन माइंड बैलेंस in every situation, whether positive और नेगेटिव। आपका मन चाहे किसी भी सिचुएशन हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों सिचुएशन में अगर बैलेंस रह रहा है, सुख आए ज़्यादा क्रेजी नहीं हो रहा है, दुख आए बिल्कुल डिप्रेशन में ना जा रहा है, तो इसका मतलब वो मेंटली हेल्थ। आर यू एग्री विद मी? कई बार हम क्या होते हैं, जब खुशी आता है ना पागल हो जाते हैं, होता है नहीं? जैसे मान जाओ नया नया पहली प्यार, क्या होता है, फिर देखना लड़का बिल्कुल मुँह छू ऐसा रखा है नहीं, और गाड़ी कभी भी 10-20 स्पीड में नहीं जाएगा, पूरा यूं काट कूट के जाएगा। या जैसे मान लीजिए किसी का शादी हो रहा है, आज यार का शादी है, फिर देखो उसका, और साथ में अगर गर्लफ्रेंड है तब तो फिर अरे बैठ है, और बिठाया और चलाया, बारात चले गए, अब ये थोड़ा जोर से चला रहा है ना, अब आगे आगे जाके धान का खेती में घुसा दिया। क्यों? समझा ना? यार का शादी है, वो नहीं होगा, फिर होगा क्या? शादी मतलब, हाँ बॉयज़ को बोलना नहीं, समझ गए है नहीं? आज मेरा यार का शादी है, बोलो ज़्यादा खुशी से भी लोग, और दुख में तो होता ही है। मैं जब यहाँ पर नया ज्वाइन किया तो मुझे HR बोला कि हमारे यूनिवर्सिटी का पंखा का थोड़ा ध्यान रखना। मैं समझ नहीं पा रही, पंखे का क्या ध्यान रखूं? अब बच्चों का ध्यान रखूंगा या पंखे का रखूंगा? बाद में चला, बच्चे कुछ भी हो जाए हाथ काट देंगे और पंखे के लटक जाएंगे, पंखे में लटक जाते हैं। और किस बात के? वो नहीं तो कोई नहीं, वो चली गई, मेरे को जीने से क्या फायदा मिलेगा, मैं भी जाऊं। अरे वो यहीं पर कहीं है, तू क्यों जा रहा है? वो नहीं तो और कोई हो सकता है, वो तुम्हारे लिए बनी नहीं, तुम्हारे लिए और कोई अच्छा परी से कोई बनी होगी, है नहीं? जब जॉब लेट में मिलता है ना, कई बार लोगों को लगता है मेरा कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ, माय गॉड यूनिवर्सिटी बड़ा बेकार है। कभी कभी नहीं होता है तो अच्छा होता है। आप सब सुने होंगे, क्या बोलते, सबर का फल थोड़ा सा कभी कभी ना लेट मिल रहा है, मतलब आपके लिए कुछ बड़ा चीज़ें रखा जा रहा है नहीं? कई लोगों का शादी नहीं होता है, बड़ा परेशान होते हैं, उफ कोई लड़की नहीं मिल रही है नहीं? कोई परेशान होने, अपने आप का डेवलपमेंट करते रहो, आपके लिए कोई ना कोई बना है ना, रब ने बना दे जोड़ी, वो कोई ना कोई जोड़ी ऊपर से बन के आए। आपको अभी पढ़ने का ध्यान लगाना है, पढ़ने में ध्यान रखना है ना क्यों। सो मेंटल हेल्थ के लिए आपको बैलेंस रखना है अपने माइंड को, चाहे किसी भी सिचुएशन में। कभी कभी आपको सक्सेस मिलेगा, कभी फेल्योर मिलेगा, और मोस्टली फेल्योर मिलेगा। क्यों? आप सब सुने होंगे कि बहुत अच्छा कोटेशन, फेल्योर इज, जोर से बोलिए, सब लोग बोलिए। अब होता है, सब जानते हैं, लेकिन जब फेल होते हो मुंह लटका के किसी से बात नहीं, मम्मी पापा से भी बात नहीं करते, है ना? फेल होने में डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका पिलर अभी बनते जा रहा है, इट्स बिकमिंग नाउ योर गुड फाउंडेशन। फेल्योर में आप कुछ ना कुछ सीखते हो, है ना? जब आप फेल होते, जैसे हम उड़ीसा में रहते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो
ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कभी इतना शहर का चीज़ें वो देखे नहीं होंगे। यहाँ पे आके अगर अपने आप को लोअर कॉन्फिडेंस सोचते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो फिर उसका कैरियर कैसे आगे बढ़ेगा? तो यू हैव टू बैलेंस। कोई बात नहीं, और पहले सीखो, है ना। योग में हम 3 चीज़ें बोलते हैं। पहला है देखना, दूसरा है सीखना, फिर तीसरे टाइम होता है बोलते हैं कि करना। तो आप बोलेंगे मेरे पीछे पीछे, देखना, सीखना, करना। अगर नहीं सीख पाए तो फिर से देखना। क्या? दोबारा बोलिए। जितना देखोगे, जितना ऑब्जर्व करोगे, कई बार हम देखते तो हैं लेकिन देखते नहीं हैं। जैसे कई बार आप गाड़ी में जा रहे हो, सामने से कोई आया, आप देखे लेकिन यहाँ पे नहीं रुका वो, मतलब आप देख के बस आया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। होता है नहीं होता है? एक होता है देखने के बाद उसको दर्शन करना, उसको अच्छे से याद करना। कई बार है ना, कभी आपका कोई पुराना फ्रेंड, उसका अगर झलक भी आपके कोई साइड में जा रहा है, वो आपको देखा नहीं है, फिर भी उसका पीछे से देख के आपको पता चल जाता है। मतलब क्या है, आप उसके बारे में इतना अच्छे से जानते हो, थोड़ा सा हल्का सा झलक से भी आप उसको याद कर लेते हो। और कई बार तो टीचर आपके सामने में है, आपको दिख नहीं रहा है, हाँ कोई पढ़ा रहा है। कभी पूछेंगे सर का नाम क्या था, हो पता नहीं। क्या पढ़ा था, वो पता नहीं, है नहीं। कुछ सुना था, सुना ही नहीं, है ना। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे हैं, इस कान से घुसाते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। तो फिजिकल हुआ, मेंटल हुआ, तीसरा क्या था? सोशल। कैसे पता करेंगे हम सोशली हेल्दी है या नहीं? सोशल हेल्थ में कैसे पता करेंगे? एनीबॉडी? आप सब सोशल तो बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव हो आजकल, हम भी थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, लिखिए लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप विथ फैमिली एंड सोसाइटी। अपने परिवार और समाज के साथ लविंग रिलेशनशिप रहना चाहिए। लविंग का मतलब नहीं है कि बस सबको प्यार करें, है ना, तुझ पे रब दिखता है, सब में रब दिखोगे अच्छा बात है ना। आजकल प्यार के नाम में बात करने में भी डर लगता है। प्यार का मतलब वही लड़का लड़की में ले जाते हैं, वो नहीं है ना। लविंग एंड केयरिंग, जहाँ पे प्यार है वहाँ पे केयर होता है। अभी प्यार है लेकिन कार है, अगर कार है तो प्यार है, और प्यार है तो कार होना ही चाहिए, कार में ये वाला, है ना। तो सोशल हेल्थ के लिए भी आपके साथ आपका जो सराउंडिंग में है, सराउंडिंग में हमारा कहाँ से शुरू होता है? अपने परिवार से। तो परिवार के साथ आपका लविंग एंड केयरिंग रिलेशन। आजकल हम कई बार दूसरों के साथ अच्छे प्यार से बात करते हैं, लेकिन घर पे पूरा चौंडी माता, हाँ, गुस्सा मतलब नाक के ऊपर। लड़का तो खाता भी नहीं, मम्मी खाना तय नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। कितना मेहनत वो लोग कर रहे हैं, थोड़ा वहाँ पे प्यार से पेश आना चाहिए, है ना। और परिवार से फिर बाद में आप सोसाइटी में रहते हो, तो इसलिए सोसाइटी के साथ भी आपका लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे आप जहाँ पर, जैसे आप यूनिवर्सिटी में आते हो, बाहर कहीं पे जाते हो, कई बार दुकान वगैरह में हम देखते हैं वो वेटर वगैरह को लोग ऐसे बुलाते हैं जैसे कि वो इंसान है ही नहीं। जानवर को, कुत्ते को कितना प्यार से पाल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लोगों को केयर ही नहीं करते हैं, है ना। ये सब चीज़ों को हमें देखना चाहिए। लास्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ, ब्रैकेट में लिखिए इनर जॉय एंड क्रिएटिविटी। इनर जॉय एंड क्रिएटिविटी। अगर आपके अंदर से जॉयनेस फील हो रहा है, अंदर से अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रहा है, तो आप स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हो। कई बार तो लोग बोलते हैं सर मुझे तो सो ही जाओ ना, मैं जब सो जाता हूँ तो बस इनर जॉय, क्या बात है। या अगर खंबा पी लूँ तो वाह, है ना। हमने एक और पॉइंट उसमें जोड़े हैं, इनर जॉय एंड क्रिएटिविटी। वही बंदा स्पिरिचुअल महसूस होता है, या वो एक्चुअल में स्पिरिचुअल है जो कुछ करता है। क्या करता है? नया, समाज को कुछ नया दे के जाता है ना। हम सब यहाँ पे पैदा हुए हैं विथ सम डिफरेंट क्वालिटीज एंड टैलेंट,
सबके अंदर एक नई नई यूनिक टैलेंट है। आर यू एग्री विद मी? जो तुम कर सकते हो वो नहीं कर सकते, जो वो कर सकता है वो नहीं कर सकता। एवरीबॉडी इज डिफरेंट बट एवरीबॉडी हैव सम डिफरेंट स्पेशल क्वालिटीज़। कुछ लोग होते हैं दौड़ने में बड़ा माहिर होते हैं, दे कैन गो फॉर स्पोर्ट्स। कुछ लोग होते हैं बड़ा अच्छा पेंटिंग करते हैं, दे आर गुड पेंटर्स। पेंटर को अगर हम रेस में लगा दें तो लेट्स डू पेंटिंग रेस, वो भी ज़रा मर जाएगा, है नहीं? या अगर रेसर को ले जाए, टुडे ऑल द एथलीट्स यू हैव टू डू द पेंटिंग, वो पेंटिंग में क्या करें, कभी बॉल बना देंगे या कभी वो जेवलिन थ्रो बना देंगे, यही सब बनाएंगे। क्या वो पेंटर बन सकते हैं? है ना? सो स्पेशलाइजेशन, एवरीबॉडी हैव डिफरेंट क्वालिटीज़। कुछ लोग होते हैं मल्टी टैलेंटेड बट स्टिल एवरीबॉडी हैव सम स्पेशल क्वालिटीज। मल्टी में भी एक होगा जो उसका पूरा फेवराइट होगा। समझ में आ रहा है? सो स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब यू आर फीलिंग हैप्पी एंड ऑल्सो यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिविटी। लेकिन आजकल ज़्यादातर इनर जॉय मतलब खुश, ऊपर से भी कई लोग बोलते हैं हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन किसी के लिए कुछ नहीं करते हैं। छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार, स्पिरिचुअल बन गए। मैं तो साधु बन गया। साधु बन के कहाँ बैठा है? हरिद्वार में। लेकिन कुछ कर नहीं रहा है समाज के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। हम पैदा हुए हैं अपने कई लोगों का मदद से, जैसे आपको अपने मम्मी पापा, आपकी ये जो धरती माता, सब कुछ आपको दूसरों से लिए हो। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरा लाइफ मैं करूं, अपने लिए ही जीऊं। हम अपना में है ही नहीं, हम दूसरों के लिए बने हैं। अब देखिए आपके पापा का सैलरी, क्या सारी सैलरी पापा लेते हैं? उनका सैलरी आने से पहले बट जाता है। बेटा का पढ़ाई में इतना, बेटी का पढ़ाई में इतना, बीवी के लिए इतना, अपने ग्रैंड पेरेंट्स जो है आपका उनके लिए इतना, लास्ट में कुछ बच जाए, है ना? हमारे पिताजी ड्रेस खरीदने में 10 बार सोचते हैं। अभी भी हम लोग सब कामयाब हो गए फिर भी उनको ऐसा लगता है मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी मैं वो काम चला लेते। क्यों? दे आर मोर थिंकिंग अबाउट अदर्स, है ना? तो हेल्थ का डेफिनेशन अगर देखेंगे, ये चारों चीज़ों को हमें डेवलप करना है, फिजिकली भी, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली। तब जाके आप परफेक्ट हेल्दी हो। नहीं तो आप पार्शियल हो, मसल फसल से आ गया लेकिन मेंटल पहाड़ में जाए तो फिर आप प्रॉपर हेल्दी नहीं हो, आप थोड़ा सा हेल्दी हो।